गुड मॉर्निंग ऑल। करंट अफेयर्स इंडिया 1 जून 2026। राष्ट्रीय समाचार। 1। कपास आयात पर 5 महीने के लिए सीमा शुल्क हटाया गया। केंद्र सरकार ने 1 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक कपास आयात पर सभी सीमा शुल्क हटा दिए हैं। इस फैसले का उद्देश्य घरेलू वस्त्र उद्योग को सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराना है। पहले कपास पर लगभग 11% आयात शुल्क लागू था। सरकार ने कहा कि इससे टेक्सटाइल उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। किसानों और उद्योग दोनों के हितों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। 2। कमजोर मानसून को लेकर चिंता बढ़ी। मौसम विभाग के अनुसार 2026 का मानसून पिछले 11 वर्षों में सबसे कमजोर हो सकता है। एल नीनो प्रभाव को इसका प्रमुख कारण बताया गया है। कम वर्षा से कृषि उत्पादन और खाद्य महंगाई प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों ने ग्रामीण आय और फसल उत्पादन पर असर की आशंका जताई है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। 3। देश भर में गर्मी और बिजली मांग बनी चुनौती। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी जारी है। तापमान कई क्षेत्रों में 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। एयर कंडीशनर और कूलिंग उपकरणों के बढ़ते उपयोग से बिजली मांग बढ़ी है। ऊर्जा मंत्रालय लगातार बिजली आपूर्ति की निगरानी कर रहा है। लोगों को गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 4। नया दक्षिण तट रेलवे जोन आज से लागू। विशाखापट्टनम मुख्यालय वाला साउथ कोस्ट रेलवे जोन आज से कार्य शुरू करेगा। यह भारत का 18वां रेलवे जोन होगा। इससे आंध्र प्रदेश में रेलवे प्रशासन को नई संरचना मिलेगी। यात्रियों और माल परिवहन प्रबंधन में सुधार की उम्मीद है। रेलवे आधुनिकीकरण की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 5। सीबीएसई ने रीवैल्यूएशन पोर्टल शुरू किया। सीबीएसई कक्षा 12 के छात्रों के लिए सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन पोर्टल 1 जून से शुरू किया गया। तकनीकी समस्याओं के कारण इसकी शुरुआत पहले टाली गई थी। छात्र अब अपने परिणामों की पुनः जांच के लिए आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड ने प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का आश्वासन दिया है। छात्रों के लिए हेल्पलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। अर्थव्यवस्था और व्यापार। 6। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता शुरू। भारत और अमेरिका के बीच 4 दिवसीय व्यापार वार्ता आज से शुरू हुई। दोनों देश अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। व्यापार, टैरिफ और बाजार पहुंच प्रमुख चर्चा विषय है। इससे द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। विशेषज्ञ इसे महत्वपूर्ण आर्थिक कदम मान रहे हैं। 7। भारत ओमान सीईपीए आज से लागू। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए लागू हो गया है। इससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कृषि, सेवा और निर्यात क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है। दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। यह भारत की मध्य पूर्व रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। 8। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में बदलाव की संभावना कम। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि आरबीआई फिलहाल ब्याज दरों में बदलाव नहीं करेगा। वैश्विक अनिश्चितता और कमजोर मानसून को ध्यान में रखा जा रहा है। महंगाई नियंत्रण प्राथमिकता बनी हुई है। आर्थिक वृद्धि और मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन पर जोर रहेगा। आरबीआई की अगली नीति बैठक पर बाजार की नजर है। 9। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में बड़ा बदलाव। भारत 1 जून से नए आधार वर्ष 2022 से 23 के साथ संशोधित आईआईपी लागू करेगा। इसमें गैस, जल आपूर्ति और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे नए क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इससे औद्योगिक गतिविधियों की अधिक सटीक तस्वीर मिलेगी। नई अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से दर्शाने का प्रयास किया गया है। विशेषज्ञों ने इसे महत्वपूर्ण सांख्यिकीय सुधार बताया है। 10। डिजिटल भुगतान लगातार बढ़ रहे हैं। यूपीआई और डिजिटल बैंकिंग का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल लेनदेन का विस्तार हो रहा है। फिनटेक कंपनियां नई सेवाएं और तकनीक विकसित कर रही हैं। छोटे व्यवसाय क्यूआर भुगतान तेजी से अपना रहे हैं। भारत वैश्विक डिजिटल भुगतान नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। राजनीति और शासन। 11। राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज। कई राज्यों में राजनीतिक दल संगठनात्मक बैठकों और रणनीति निर्माण में जुटे हैं। रोजगार, विकास और महंगाई प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। जनसंपर्क कार्यक्रमों को बढ़ाया जा रहा है। आगामी चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। 12। केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल उद्योग को राहत दी। कपास आयात शुल्क हटाने के निर्णय का उद्योग जगत ने स्वागत किया है। टेक्सटाइल निर्माताओं को उत्पादन लागत कम होने की उम्मीद है। निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार की संभावना जताई गई है। उद्योग संगठनों ने इसे सकारात्मक कदम बताया। सरकार विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। 13। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता। नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा मंत्रियों का संवाद आयोजित हुआ। रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक सुरक्षा पर चर्चा हुई। संयुक्त सैन्य अभ्यास और तकनीकी सहयोग प्रमुख विषय रहे।
दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 14 भारत अमेरिका संबंधों को नई गति। व्यापार वार्ताओं के साथ दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं। तकनीक, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग पर ध्यान दिया जा रहा है। दोनों पक्ष व्यापारिक बाधाएं कम करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी लगातार विस्तार पा रही है। विशेषज्ञों ने इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। 15 मध्य पूर्व के साथ आर्थिक संबंध मजबूत। भारत लगातार खाड़ी देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ा रहा है। ओमान के साथ सीपीए इसका ताजा उदाहरण है। ऊर्जा और व्यापार सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निवेश और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नए अवसर खुल सकते हैं। भारत की पश्चिम एशिया नीति को मजबूती मिल रही है। शिक्षा। 16 जी एडवांस्ड 2026 का परिणाम आज घोषित। आईआईटी रुड़की ने जी एडवांस्ड 2026 का परिणाम आज जारी किया। देश भर के लाखों छात्र अपने परिणाम का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद यूएसए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। आईआईटी में प्रवेश के लिए यह महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। छात्र अब अपनी रैंक के अनुसार कॉलेज चुन सकेंगे। 17 एसएससी परीक्षा कैलेंडर चर्चा में। एसएससी ने 2026 से 27 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी सहित कई परीक्षाएं शामिल हैं। अभ्यर्थी तैयारी की रणनीति पहले से बना सकते हैं। भर्ती प्रक्रियाओं की समय सारणी स्पष्ट कर दी गई है। लाखों उम्मीदवारों को इससे लाभ मिलेगा। खेल। 18 एसएएफएफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जारी। गोवा में एसएएफएफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जारी है। दक्षिण एशिया की कई टीमें इसमें भाग ले रही हैं। भारत मेजबान देश की भूमिका निभा रहा है। महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने में यह टूर्नामेंट महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खेल प्रेमियों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। 19 भारत अफगानिस्तान क्रिकेट सीरीज की तैयारी। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जून 2026 में भारत दौरे पर आएगी। सीरीज में 1 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। बीसीसीआई ने कार्यक्रम की पुष्टि कर दी है। दोनों टीमों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्रिकेट प्रशंसकों में उत्साह देखा जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 20 भारत एआई आधारित तकनीकों पर जोर दे रहा है। भारत एआई आधारित डिजिटल परिवर्तन को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। सरकार और निजी कंपनियां एआई अनुसंधान में निवेश बढ़ा रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय क्षेत्रों में एआई का उपयोग बढ़ रहा है। डिजिटल कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत वैश्विक एआई नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 21 बच्चों के लिए रीडिंग चैलेंज 2026 शुरू। ब्रिटिश काउंसिल ने बच्चों के लिए रीडिंग चैलेंज 2026 शुरू किया है। यह कार्यक्रम जून महीने भर दिल्ली में आयोजित होगा। 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। रचनात्मक गतिविधियां और पुस्तक आधारित कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसका उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करना है। पर्यावरण और समाज। 22 जल संरक्षण पर विशेष जोर। कमजोर मानसून की आशंका के बीच जल संरक्षण अभियान तेज किए गए हैं। कई राज्यों ने वर्षा जल संचयन कार्यक्रम शुरू किए हैं। स्कूलों और सामाजिक संगठनों को भी जोड़ा जा रहा है। जल प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता माना जा रहा है। विशेषज्ञों ने दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता बताई है। 23 जून माह के महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम शुरू। देश भर में स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं इसमें भाग ले रही हैं। युवाओं और विद्यार्थियों को विशेष रूप से जोड़ा जा रहा है। जागरूकता अभियानों का उद्देश्य सामाजिक भागीदारी बढ़ाना है। जून माह कई महत्वपूर्ण अभियानों की शुरुआत का समय माना जाता है। 24 पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रारंभ। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। देश भर में धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। कई श्रद्धालु पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त का पालन कर रहे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। दिन का धार्मिक महत्व विशेष माना गया है। 25 रोजगार अवसरों में बढ़ोतरी। अहमदाबाद में सरकारी स्कूलों में लगभग 3,966 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। शिक्षा क्षेत्र में रोजगार अवसर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। योग्य उम्मीदवार 1 जून से आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार शिक्षकों की कमी दूर करने पर काम कर रही है। इससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।